इसमें हम एक बार कार्यपत्रक देख लेते हैं और उस पर संक्षिप्त सी बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे आपके पास में आपको दिख रहा होगा, ये 3 तरीके के कार्यपत्रक दिए गए हैं। एक बहुत ही शुरुआती दिनों का है, जैसे कार्यपत्रक संख्या 2 है, एक थोड़ा आगे का है कार्यपत्रक संख्या 11 है, और एक कार्यपत्रक संख्या 15 है। ये तीनों आपको अलग दिख रहे होंगे। एक बात जो इसमें कॉमन दिख रही है कि इसमें बहुत सारे पिक्टोरियल चीजें, मतलब चित्र की चीजें प्रयोग की गई हैं, ताकि बच्चों को वो देखने में आकर्षक लगे और बच्चे इसके साथ जुड़ पाए। लेकिन आप देखेंगे कि ये क्रमिक विकसित रूप में भी है। पहला जैसे आप देखेंगे, तो जैसा मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि जब भी हम भाषा पे काम करेंगे और विद्यालय की तैयारी की जो एक्टिविटीज करेंगे स्कूल रीओपनिंग की, तो उसमें आपको लेखन पूर्व और पठन पूर्व की गतिविधियां हम कर रहे हैं कार्यपत्रकों के साथ में। तो सबसे पहला जैसे कुछ कर दिया कि आपने बिंदु मिलाने वाली एक्टिविटी की। जैसे देखिए, पहली एक्टिविटी जो है वो रंग भरने की है। ये एक चित्र है, इसमें बच्चे अपने हिसाब से रंग भरेंगे। यहाँ ये ध्यान रखना है, कई बार हम इस शुद्धता के साथ आ जाते हैं कि आम है या पत्ती है तो उसको हरे रंग से भरें, तो ऐसा करने से बचना चाहिए। बच्चा क्रिएटिव हो, अपने हिसाब से जो भी रंग वो भर रहा हो उसके हिसाब से उसको भरने देना चाहिए। मेन मुद्दा है कि जब बच्चा रंग भरता है तो उसका जो दिमाग का और हाथ का जो संतुलन है, जो बोलते हैं मस्तिष्क और हाथों का जो संतुलन है, वो बेहतर होता है। तो ये एक्टिविटी अभी शुद्धता को जांचने के लिए नहीं है, ये एक्टिविटी दिमाग और हाथ के संतुलन को निखारने के लिए है। तो बच्चा कोई भी रंग भरे उसको हम वैसे भरने देंगे। और इसी तरीके से आगे आप जाएंगे, देखिए अभी जैसे यहाँ पे दूसरे में बिंदु मिला हुआ है, तो ये सीधी सीधी रेखाखंड दिए गए हैं, सीधे रेखाखंड, वो बिंदु मिलाएंगे। इसी के प्रोग्रेशन में जब हम जाएंगे, जैसे तीसरी चौथी एक्टिविटी में आप कार्यपत्रक में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ आपको मिलेगा जिस तरीके से वो कर्व बना रहे हैं, कुछ गोला बना रहे हैं, त्रिभुज बना रहे हैं, कुछ और कॉम्प्लेक्स आकृतियों में, जटिल आकृतियों पे काम करेंगे। तो उससे ये होता है कि उनका जो हाथ और दिमाग का संतुलन है और वो बेहतर होने की दिशा में जाता है। अब यहाँ पे चित्रों का नाम बताओ। यहाँ पे सामान्य रूप से बच्चे अपने आसपास के परिवेश के चित्र यहाँ पे दिए गए हैं, इनको पहचान के केवल बोलेगा वो ना, तो वो बोलना सीख रहा है अभी शुरुआती दौर में। आगे इसलिए अभी काम आप देखेंगे कि कैसे बढ़ेगा। अब जैसे 11वें में आप देखेंगे, तो 11वें में 2 तरीके की एक्टिविटी, मतलब एक एक्टिविटी है पूरा का पूरा ये सीट है, ये किसी एक पर्टिकुलर वर्ण को हम पहचान करवाने का काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो फोकस है वो र वर्ण पर है ना, कि र वर्ण की पहचान कैसे करवाएं। तो पहली एक्टिविटी उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम र वर्ण से मिलने वाले बहुत सारे चित्रों को दे देते हैं और बोलते हैं कि आप चित्र पहचानिए और इसकी पहली आवाज बताइए कि क्या होगा। तो जैसे बोलेगा रस्सी, रस्सी में क्या बोला वो र, तो वो देखता है कि जब इस तरीके की रस्सी है, रबड़ है, रथ है, तो र जो होता है वो बोला इस तरीके से जाता है। फिर दूसरी एक्टिविटी हमें देते हैं कि भाई र वर्ण तुमने बोल लिया और पहचानने की ध्वनि, उसकी आवाज जो हो इस तरीके की है। तो अब देखते हैं प्रतीक किस तरीके का है। तो अब ध्वनि से प्रतीक को रिलेट करने के लिए हम एक र वर्ण ऊपर दे देते हैं और फिर बहुत सारे दूसरे वर्णों में से र वर्ण को पहचान करने को बोलते हैं। तो जो पहचान करता है तो देखता है कि इसमें र की आकृति इस तरीके से है। र की आकृति प्रथम दृष्टया उस बच्चे के दिमाग में जब छप गई, तो हम उसको और पुख्ता करने के लिए हम लिखने की गतिविधि कराते हैं। तो आप देखेंगे कि लिखने की गतिविधि इसमें हो रही है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि र, क, न, प, हर तरीके के वर्ण अ से ग तक को सिखाने की कोशिश वो करेंगे हम, और इसी तरीके की कमोबेश आपके पास एक्टिविटीज होंगी। ये देखिए एक मात्रा सिखाने की एक्टिविटी है, बहुत सुंदर ये कार्यपत्रक बना हुआ है। तो इसमें हम ये मान के चलते हैं कि जैसे अमूमन हम जब सामान्य तरीके से सिखाते हैं तो उसमें हमको कपराक मंत्रा का, नपराक मंत्रा इस तरीके से सिखाते हैं। तो हम उसको उस तरीके से ना सिखा के पहले हम देखते हैं कि मात्रा का जो उच्चारण होता है वो किस तरीके से। जैसा अब यहाँ पे देखिए चित्र है चारों, तो बोलेगा नाक, कान। हम यहाँ आ की मात्रा को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नाक, कान और लालटेन, इस तरीके की चीजें हैं, कार है। तो बोलेगा नाक, तो उसको पता चलेगा कि नाक में आ कुछ आ रहा है, कार में का आ रहा है, कान में का आ रहा है। फिर हम उसके प्रतीक से जोड़ते हैं कि ये मात्रा किस तरीके से है, कि किसी भी वर्ण के आगे जब इस तरीके का मात्रा का प्रतीक लगता है तो उसका उच्चारण हो जाता है। तो वो लिखेगा नौ, और नौ में जब आ की मात्रा लगती तो हो जाता है ना। कैसे पढ़ना सीख जाता है, कि वो देखना समझना सीख जाता है। तो हम बोलते हैं कि अगर इसी तरीके के 2 वर्ण हो, तो क,
का ला मिला के पढ़ेगा वो काला। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि काला एक साथ ना पढ़ के वो पहले का पढ़ रहा है, ला पढ़ रहा है, तो ब्लेंड कर रहा है, मतलब दो अलग अलग ध्वनियों को जोड़ के का को उसने बोला, फिर ला को बोला और बोल के फिर वो बोला काला, और फिर वो लिखेगा। बार बार जब बोलता है लिखता है तो वो धीरे धीरे चीजें और व्यवस्थित तरीके से उसके दिमाग में जाती रहती हैं कि जब इस तरीके का उच्चारण अलग अलग करते हैं तो ऐसा होता है, जब मिलाते हैं दो अक्षरों को मिला के बोलते हैं तो कुछ इस तरीके का उच्चारण होता है। और देखेंगे बहुत सारी इस तरीके की चित्रात्मक गतिविधि भी आपको दी गई होगी, जिसमें एक चित्र है और चित्र के बारे में बच्चों से एकदम ऐसे मौखिक भाषा विकास के लिए पूछ लेना है कि आखिर इस चित्र में हो क्या रहा है।